फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे योगफल पर आधारित प्रश्न। योगफल पर आधारित प्रश्न का हमारा 4 टाइप हो गया था। जब सीरीज क्रम से चले, सम संख्या की सीरीज हो, मध्य से सीरीज हो, ऐसे 4 टाइप हमने पढ़ चुके थे और चारों टाइप में अलग अलग टाइप के हमने प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, आइए हम अपने 5वें टाइप की ओर देखते हैं और अपने 5वें टाइप के क्रम से हम आगे बढ़ते हैं आज के इस क्लास में और देखते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन को और टाइप को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 5 का, 1-2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस यही सीरीज 1-2 प्लस 3 माइनस 4 फिर प्लस 5 माइनस 6, ये सीरीज ऐसे ही क्रम से बढ़ते कहां तक जाएगी? 109 माइनस 110 का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, 1 से लेकर ये 110 तक सीरीज जाएगी और सीरीज तो है क्रम से, लेकिन एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, ये सीरीज चल रही है। अब इसमें समस्या ये है कि प्लस माइनस को, तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या कि प्लस की सीरीज को एक साइड कर लेंगे और माइनस की सीरीज को एक साइड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। फार्मूला हमारा वही लगेगा, रूल से लगाओ चाहे फार्मूले से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारा जो प्लस वाला है, प्लस को एक तरफ रखेंगे। सबसे पहले आएगा 1 आएगा, 1 के बाद प्लस 3 आएगा, प्लस 3 के बाद 5 आएगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा कहां तक? प्लस 109 तक हमारा प्लस जाएगा। 109 110 तक की सीरीज है और 110 हमारा माइनस में है, 109 प्लस में है हमारा। तो ये 1 से लेकर 109 तक अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये जो सीरीज बन रही है हमारी सीरीज विषम संख्या की सीरीज बन रही है। ये जो श्रृंखला जा रही है क्रम से जा रही है 1 3 5 7 9 कहां तक? 109 तक विषम संख्या की सीरीज जा रही है। और यहाँ पे हम मान लीजिए इसको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। फिर हम करेंगे क्या फ्रेंड्स कि अब हम माइनस की सीरीज लेंगे। तो अगर हम माइनस को ऐसे -2 -4 -6 माइनस कहां तक? -110 तक जाएगा। ये सीरीज हमारी -110 तक जाएगी। ठीक है, ये हुआ। अब आप लोग इस पॉइंट में एक छोटी सी बात है, उसको ध्यान दीजिए कि अगर सबके साथ माइनस लगा हुआ है, अगर सबके साथ माइनस लगा हुआ है और माइनस को हम बाहर कॉमन ले लें, सबके साथ -2 -4 -6 अगर माइनस को हम कॉमन ले लें तो जितने भी अंक हैं सब प्लस में हो जाएंगे। जैसे ही माइनस कॉमन होगा, माइनस को हम बाहर निकालेंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ब्रैकेट के अंदर प्लस में हो जाएंगे। ये +2 +4 +6 ये सब प्लस में हो जाएगा। और जैसे ही हम उस माइनस का ब्रैकेट के अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सारे माइनस में हो जाएंगे। इससे इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो इससे इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीरीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉमन ले लेते हैं बात वही रहती है, वो उन सभी के साथ रहता है मल्टीप्लाई के साथ, लेकिन वो कॉमन ले लिया जाता है। आइए हम कॉमन लेके इस सीरीज को बनाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले, माइनस की सीरीज में माइनस कॉमन ले लेते हैं, केवल माइनस कॉमन लेंगे, कोई डिजिट कॉमन नहीं लेंगे, 2 3 4 ये कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए डिजिट भी ले सकते हैं हम, जैसे 2 लेंगे, 2 दूना 4 3 6 सबका ऐसे बनता चला जाएगा, क्रम से बन जाएगा, लेकिन डिजिट लेने का कोई मतलब है नहीं, बाद में फिर से मल्टीप्लाई कराएं। यहाँ पे हमारा विषम बन जाएगा, यहाँ पे सम की सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 कहां तक? 110 तक। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषम की सीरीज बन गई और यहाँ पे सम संख्या की सीरीज बन गई। अगर हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन ले सकते थे। अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते तो क्रम से ये सीरीज बन जाती। जब ये क्रम से सीरीज बन जाती तो हम क्रम वाला रूल लगा के कर सकते थे, लेकिन हमारा ये विषम बन रहा है, ये सम बन रहा है, तो हमको ये एक्स्ट्रा काम करने की क्या जरूरत है? लास्ट में हमको मल्टीप्लाई 2 का करना ही पड़ेगा, तो हम सम संख्या का ही रूल लगा के डायरेक्ट आंसर कर देना। प्रॉब्लम कहाँ है? और रूल तो वही जो हमारा पहला वाला मेथड है, पहले मेथड में तो रूल तो सब में वही लगेगा, चाहे क्रम से हो, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, सारे केस में रूल वही लगना है। बस वही अपना जिसका पर्सनल रूल होता है वही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सम वाला तो ज्यादा आसान है, n+1 ही है। ठीक है, क्रमागत वाले में तो n+1 करके by 2 भी करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, आइए हम इसको देख लेते हैं।
जब हम यहाँ से मान लीजिए इसको हम अलग अलग करके निकाल देते हैं। अब ये विषम संख्या की सीरीज है। अब यहाँ पे हमको पदों की संख्या, हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा मेथड फर्स्ट से अगर हम लगाएंगे, हमारा फार्मूला लगेगा n/2 a+l। ये हमारा फार्मूला लगेगा योग निकालने के लिए, विषम संख्या का योग निकालने के लिए हमारा फार्मूला लगेगा n/2 a+l। और n हमको नहीं पता, a पता है 1 है, l पता है 109 है, लेकिन n हमको नहीं पता। विषम संख्या की सीरीज चल रही है तो n हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tn बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, tn पता है, tn कितना है 109 है, बराबर a 1 है प्लस n निकालना है -1 इंटू डी। विषम संख्या की सीरीज जा रही है तो दो दो की गैपिंग बनेगी। ये हो गया 108 बराबर n-1 इंटू 2। जैसे इसको हम करेंगे 2 × 10 2 चौक 8 n-1 और n बराबर हो गया कितना 55। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विषम संख्या की सीरीज है, n बराबर 55 आ गया tn बराबर फार्मूले से, जो फार्मूला हम हर जगह यूज करते हैं। लेकिन विषम संख्या की सीरीज है तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। 109 प्लस 1 कितना हो जाएगा 110 बटे 2 कितना n बराबर 55। n बराबर विषम संख्या की सीरीज में ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। लेकिन ये फार्मूला हमारा हर जगह यूज हो रहा है तो हम इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पे जगह की दिक्कत के कारण इसको हम मिटाने जा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे n बराबर 55 लिख देते हैं। ठीक है, हमारा n बराबर निकलेगा इसी फार्मूले से, तो tn बराबर लगा के हम n का मान निकाल लिए, n की वैल्यू आ गई। अब n बराबर आ गया 55, n बराबर 55, a बराबर हमारा 1 है और l बराबर 109, तो डायरेक्ट इसी में हम रख के आंसर कर लेते हैं। तो n/2 n/2 55 बटे 2, n का मान 55, a का मान 1 और l का मान कितना है 109। ये हो गया 55 गुणे 110 बटे 2, कितना हो गया 55। 55 गुणे 55 बराबर 30-25। ठीक है, मान निकल कर आया 55 गुणे 55 कितना होगा 3025। अब आइए इसका निकाल लेते हैं, इसको हम अलग अलग कर लिए, लेकिन ये माइनस है, इसी के साथ इंक्लूड है माइनस। ठीक है, कहीं अलग से नहीं है, ये हम अलग अलग निकालने के लिए ऐसे कर लिए हैं, बाद में इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, चाहे तो यहीं से करते चले। माइनस n/2 a+l। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से भी हमको n का मान निकालना पड़ेगा, और n का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, वही फार्मूला, यहाँ भी वही आएगा। लास्ट पद का आधा अगर कर देते हैं, सम संख्या की सीरीज बन रही है, और अंतिम पद का जैसे ही हम आधा करेंगे हमारा क्या आएगा, पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और tn से भी देख लीजिए, tn से भी चेक कर लीजिए, 110 बराबर a कितना है 2 प्लस n निकालना है -1, गैपिंग सम है 2 की जाएगी। ये हो गया 108 बराबर n-1 इंटू 2, 2 × 10 2 चौक 8, n बराबर कितना निकल कर आया 55। और हमने ये भी बताया है जब सम संख्या की सीरीज हो तो अंतिम पद का आधा करके 110 बटे 2 बराबर 55। ये क्या निकल कर आया यानी पदों की संख्या। सम संख्या की 2 से सीरीज जब चलेगी और 2 से 110 तक पदों की संख्या क्या होगी हमारी 55, पदों की संख्या 55, यानी 55 संख्या की ये सीरीज बनेगी। ऐसे ही करते करते 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे 110 तक जाएगा, तो ये संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 55। और यहाँ पे विषम संख्या की भी संख्या कितनी हो जाएगी 55। हमने दोनों का फार्मूला बेस से बताया और डायरेक्ट बेस से बताया है।
फार्मूला बेस जो है वो हर केस में Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करने से लग जाएगा, n/2 a प्लस यल करने से लग जाएगा। लेकिन विषम के केस में या सम के केस में या क्रम के केस में फार्मूले अलग अलग भी लग के निकलते हैं। हमने सारी चीजों को बताया है। अभी मेथड सेकंड से भी सॉल्व करवाएंगे, तो मेथड फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी 55 निकल कर आया, तो इसको हम करेंगे क्या, माइनस है, चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस 55/2, ए है 2 और यल है 110, ये निकल कर आया। माइनस ये निकल कर आया 112, 112 जब कैंसिल आउट होगा, 112 जब कैंसिल होगा, 2 15 2 6 12, 56 आएगा। इसका क्या आएगा, 56 आएगा कैंसिल होने पे, ये तो 55 गुणे 56, ठीक है, 55 गुणे 56 बराबर निकल कर आया, 55 गुणे 56 बराबर 25 माइनस 55 गुणे 55। जब माइनस माइनस के कर रहे हैं, एक ही सीरीज में बना दिए हैं, उसको उसी तरीके से देखते जाए ना। माइनस 55 गुणे 56, ये हो जाएगा 3025 माइनस 55 3080, 55 गुणे 56 निकल कर आएगा हमारा 3080, ठीक है, 3080, ये 55 गुणे 55 3025 माइनस 55 गुणे 56 3080। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, -55, 3080 बड़ा है, इसके साथ में माइनस है, ये प्लस में है, तो हमारा मान किस में निकल कर आएगा, माइनस में, तो माइनस हमारा 55 आंसर आया, -55, ठीक है। जब 1 - 2 + 3 - 4 + 109 - 110 तक प्लस माइनस की सीरीज को जोड़ते चले जाएंगे, यानी प्लस से माइनस घटाते चले जाएंगे, तो हमारा कितना निकल कर आएगा मान, हमारा मान निकल कर आएगा -55, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऐसे सीरीज को पहले तो हम प्लस को एक तरफ माइनस को एक तरफ कर लिए, हमारी एक श्रृंखला बन गई विषम संख्या की और सम संख्या की। हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा क्रम से चल रहा है, हमने बताया है फार्मूला बेस से हम योग निकाल लेंगे, जो हमने फार्मूला बताई n/2 a + l। अब यहाँ पे हमको n बराबर नहीं पता, तो हमने एक फार्मूला बताया है कि n निकालने के लिए Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी लगा के आप n का मान निकाल दिए, और n का मान यहाँ पे पुट जैसे ही करेंगे और a का l का यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा एक मान निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 3025। ये तो कैलकुलेशन का स्टेप है। फिर यहाँ से माइनस हमने लगा, कॉमन ले लिया था माइनस, तो ये सब प्लस में हो गया था। अब ये प्लस की सीरीज है, लेकिन माइनस यहाँ पे चलेगा ही, तो योग का फार्मूला n/2 a + l यहाँ भी लगा, यहाँ 55 आया, यहाँ भी n की वैल्यू 55 आई, और जैसे ही 55/2 a + l लगाया, 55 गुणे 56 3080, 3025 में 3080 घटाया तो -55 आया। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने मेथड सेकंड को देखते हैं, और मेथड सेकंड से देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम अपना मेथड सेकंड जब देखेंगे, तो मेथड सेकंड में भी ये सीरीज हमारी वही रहेगी, इसको तो हमको इतना काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बन गया सीरीज। अब हमको करना क्या होगा, यहीं से अब हमको एक फार्मूला हमारा बताया, विषम संख्या के योग का फार्मूला, अगर क्रम से चले, क्रमागत विषम n संख्या का योग n² होता है, ठीक है, और क्रमागत सम संख्या का योग n+1 होता है। तो n हमको नहीं पता, तो n निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, n बराबर हम निकालेंगे विषम संख्या के केस में a + l/2, a कितना है 1 और 109, और एक कितना हो जाएगा 110/2 इक्वल टू हो गया 55, ठीक है। यहाँ से n निकला, और यहाँ से हम n निकालेंगे, जैसे ही n बराबर 110 l/2, n बराबर यहाँ से निकलेगा l/2, l बराबर 110/2 बराबर 55, डायरेक्ट निकाल दिए।
सम के केस में l/2 और विषम के केस में a प्लस l/2 करके हम n की संख्या, पदों की संख्या निकाल देंगे। और tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी हम निकाल देंगे, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब आइए विषम का केस है, n बराबर निकल गया, n बराबर निकालना आप लोगों ने सीख लिया, 55 आया। अब आइए हम अपना योग पूछा है तो योग को हम सॉल्व करते हैं। जब विषम का केस है और क्रमागत सीरीज चल रही है तो हमने बताया योग n स्क्वायर, और क्रमागत भी नहीं चल रही होगी तब भी n स्क्वायर लगेगा, लेकिन उस केस में हमने बताया कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। उसमें करना क्या होगा, जहां से सीरीज शुरू हुई हो वहां से क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा उसके पहले वाली सीरीज का योग निकाल कर, n स्क्वायर निकालकर। ठीक है, तो वहां पे ये काम करना था। तो यहाँ पे जैसे ही हम निकालेंगे n स्क्वायर, इसका योग हुआ n स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, n बराबर हमने निकाला है 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर माइनस 55 गुणे 56, 55 गुणे 56। ठीक है, 55 का स्क्वायर हो गया 3025 माइनस 3080। जैसे इसको घटाएंगे ये हमारा निकल कर आएगा -55। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग दोनों मेथड को समझ गए होंगे और सारी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उससे छोटा है थोड़ा सा। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस डैश 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 49 माइनस 50 का योगफल ज्ञात करो। इसमें हमने मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड बता दिया था। एक तो हमने बताया था जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है उससे यनों की संख्या भी निकालना और योगफल भी निकालना n/2 a प्लस l के फार्मूले से। दूसरा, जब इसमें सम और विषम की सीरीज बनी थी तो सम और विषम की सीरीज में हमने क्या बताया था कि जो सम संख्या हो उसके केस में कौन सा फार्मूला यूज करके इसका योगफल निकालेंगे, और विषम के केस में कौन सा फार्मूला यूज करके निकालेंगे। फिर जो भी माइनस प्लस माइनस का साइन था माइनस कर दिए थे। अब हम इसमें मेथड थर्ड बताएंगे। मेथड थर्ड हम डायरेक्ट इसमें मौखिक करके आंसर दे देंगे, इतना करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए उसको डायरेक्ट मौखिक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड नहीं करेंगे, आप लोग लगा के आंसर चेक कर लीजिएगा। और थर्ड मेथड जो है उसको डायरेक्ट हम मौखिक करते हैं। आइए करते हैं मौखिक। हम करेंगे क्या, नोट पॉइंट है एक, आप नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट है मेथड थर्ड का। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के प्रश्नों का योगफल ज्ञात करने के लिए अंतिम पद का आधा कर देते हैं। अंतिम पद का आधा कर देते हैं। अंतिम पद का आधा कर देते हैं। देखिए, जब हमारा प्लस और माइनस की सीरीज क्रम से चले तो हमको करना क्या होगा, जो सबसे हमारा अंतिम पद होगा उसका आधा कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा भाई उसका योगफल आएगा। सबसे अंतिम पद हमारा क्या है इसमें, देखिए 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 की सीरीज में सबसे अंतिम पद हमारा -50 है। और जैसे ही हम -50 का आधा कर देंगे, -50/2 निकल कर आया कितना हमारा, -25। -50/2 हमारा निकल कर आया -25। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या करेंगे, -25। हमको फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अगर लगा सके तो आप लोग लगाएं, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इससे आंसर करें कि अंतिम पद का आधा क्या हुआ, हमारा योगफल आया। ठीक है, आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा टाइप 6 का क्वेश्चन है। 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डैश 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 60 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है
कि यहाँ पे हम इस सीरीज से डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे भी, और कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये सीरीज क्रम से बन जाएगी, अगर हम कॉमन ना भी लेते हैं इसी सीरीज से सॉल्व करते हैं तब भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करना होगा, हमारा फार्मूला लगेगा n/2 a प्लस यल। हमको a पता है 6 है और यल पता है 60 है, लेकिन यल नहीं पता। अब 6 की गैपिंग जा रही है, जो गैपिंग है वो समान है, 6 का गैप जा रहा है और कहां तक जा रहा है, ये 60 तक जा रहा है। तो हमको यहाँ पे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से n बराबर मिल जाएगा। आइए डायरेक्ट हम n बराबर निकालते हैं। सबसे पहले n बराबर निकालते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब tn का मान हमारा 60 है और a का मान 6 है, प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1, और गैप कितने का जा रहा है, 6 का गैप जा रहा है, समान गैप है, सार्वंतर समान अंतर है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे ले आए क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 6 प्लस में है, इधर आया माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 6 बराबर 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम n माइनस 1 बराबर ये 9 हुआ, n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर निकल कर आया 10। जब n बराबर 10 निकल कर आया, अब यहाँ पे हम फार्मूला योग बराबर फार्मूले में रखेंगे, योग बराबर n/2 a प्लस यल। ठीक है, n का मान निकल कर आया है 10/2, a का मान है कितना 6 और 60 66 हो जाएगा। ये हो जाएगा मान लो 2 3 6 2 3 33 बराबर निकल कर आया 330 आंसर। ठीक है, कितना निकल कर आया, 330 आंसर निकल कर आया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 जैसे ही हम कॉमन लेंगे ये हमारा क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 10 बनेगा। ठीक है, 6 जब कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक बना, 10 तक बना। अब 6 हम यहाँ पे लिख दिए और n/2 a प्लस यल लगा देंगे अगर, तब भी आ जाएगा, और क्रमागत सीरीज का फार्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा। तो हम n/2 a प्लस यल लगाते आ रहे हैं, उसको लगा के देखते हैं, फिर अगर क्रम वाला लगाएंगे n प्लस 1/2 तब भी आ जाएगा। तो देखिए कितने संख्या की सीरीज है, 10, 1 2 3 4 5 10 है, और 10 क्या है, क्रम से है। जब 10 क्रम से है तो इसको हम क्या करेंगे, पदों की संख्या हमारी 10 ही होगी, 1 से 10 तक पद की संख्या 10, यानी संख्या 10 है, तो 10 पदों की संख्या 10, तो 10/2, एक कितना, 1 यल बराबर 10, और 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11, ये हो गया 2 पन 10। तो यहाँ पे 6 है ही, तो 6 11 बचे 55। अब 6 का इसमें गुणा कराएंगे जब हम, मान लो ये है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 35 की 0 हासिल 3 6 35 3 35, कितना आया 330। यहाँ से भी आंसर निकल कर आया। चाहे तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। आइए हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। अगला टाइप है हमारा, टाइप है अगला, और प्रश्न है सभी 3 अंकों की संख्या का योग ज्ञात करो। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ जाए कि सभी 3 अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, सभी 2 अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, या सभी 4 अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, कुछ नहीं, बस जैसे ही हमारा रूल है, फार्मूला है, उसी का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे। सबसे पहले जैसे पूछ रहा है सभी 3 अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो हमारी 3 अंकों की जो सीरीज चलेगी कहाँ से चलेगी, 99 तक तो हमारी 2 अंक है, 99 के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे 100 हमारी 3 अंकों की सीरीज शुरू हो गई, और 100 से ये कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए 100 हो गया प्लस 101 प्लस 102, सभी 3 अंकों की कह रहा है, बात कर रहा है, डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस 999 तक। जैसे ही 999 के एक आगे जाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1000 होते ही हमारी 4 अंक की सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमको 3 अंक की सीरीज चलानी है, 3 अंकों की संख्या, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो 100 से 999 तक हमको जाना होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, डायरेक्ट फार्मूला n/2 a प्लस यल लगा के डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे। तो जब डायरेक्ट आंसर हमको करना होगा तो हमारी पदों की संख्या की आवश्यकता होगी,
ए पता है, यल पता है, पदों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है। अब पदों की संख्या यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे कि ये हमारी सीरीज एक से अगर 100 से चल रही है और 999 तक जा रही है, ठीक है, तो हमारी सीरीज क्रम से है, क्रमागत है, एक के बाद दो के बाद तीन चार ऐसे है। और ये सीरीज 100 के बाद 101, 102, 103 कहाँ तक जा रही है? 999 तक। अगर यह सीरीज एक से चली होती तो हमारी पदों की संख्या 999 होती। एक से लेकर 999 तक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पदों की संख्या ऐसे 999 तक जाएगी। तो वो संख्या हमारी कितनी बनती? 999। आपको पता है, जैसे मान लीजिए 3 तक जाना है तो 1 2 3, पदों की संख्या 3 मिली, हमारी संख्या की संख्या 3 है, यानी पदों की संख्या 3 है। ठीक है, तो 100 से लेकर 999 तक हमको निकालना है, तो 1 से लेकर 999 तक पदों की संख्या 999 होगी। तो 1 से 99 तक को हम घटाएंगे, तब हमारी 100 से 999 तक पता चल जाएगी। तो जैसे ही हम 999 में 99 यानी 1 से 99 तक में पदों की 1 से 999 तक में पदों की संख्या 999 है, और 1 से 99 तक में पदों की संख्या 99 है। तो 1 से 999 तक वाले में, यानी पदों की संख्या 999 में, पदों की संख्या 99 जब घटा देंगे तो 100 से 999 तक के बीच की पदों की संख्या आ जाएगी। तो निकल कर क्या आई? 900। ठीक है, तो हमको पता है पदों की संख्या हमारी निकल कर आई n बराबर 900। अगर हम आप tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर 900 ही आएगा। ठीक है, आप लगा के चेक कर लीजिएगा। tn बराबर अंतिम पद 999 और a बराबर 100, n माइनस 1 और डिफरेंट कितने का? 1 का। आप लगा के देख लीजिए। n बराबर ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 1 से 999 तक 999 पदों की संख्या, 1 से 99 तक 99, तो कुल में से 99 को जब घटा देंगे तो 100 से 999 तक मिल जाएगा 900। ठीक है, tn बराबर से भी देख लेते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। tn बराबर डायरेक्ट यहाँ रखते हैं, tn बराबर 999 और a बराबर 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा लक्ष्य ये होता है कि हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट इन चीजों को समझे, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हर एक बच्चा समझ जाए। ये हो जाएगा हमारा कितना? 899 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, एक है ही, तो मान लीजिए ये वही रहेगा। n माइनस 1 बराबर 899, तो n बराबर हो जाएगा 900। जैसे ही एक माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 899 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 900। n बराबर हमको मिल गया कितना? 900। अब डायरेक्ट हम यहाँ से आंसर करेंगे n/2 a प्लस यल से। n/2 a प्लस यल लगा के हम अपना योग निकाल लेंगे, और n बराबर हमारा कितना है? 900 बटे 2, a बराबर 100 और 999, 100 प्लस 999, a प्लस यल लग गया, ये हो गया 45, हो गया 450 गुणे 9 प्लस, ठीक है, 450 गुणे 1099। अब इसमें हम क्या करेंगे? जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1099 और 45, 9 पचे 45, 4, 9 पचे 45, 4 49, 9, 4, 5 0 0, 4, 5 1 5, 9 चौक 36, 6, 3 लगे हासिल, 9 चौक 36, 36 3 39, 9, 3 4 0 0, 3 4 1 4, 5 9 1 10 5 15, 5 हासिल 1, 9 1 10 4 14, 5 3 8 1 9 4। ठीक है, निकल कर आया 49। ये जीरो इसलिए लगा क्योंकि ये 450 था, 45 नहीं था। 4 लाख। ठीक है, आंसर हमारा 450 गुणे 1099 करने पर ये निकल कर आया
4,94,550, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 4,94,550 ये हमारा आंसर निकल कर आया। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला टाइप है हमारा, क्वेश्चन है 100 से 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से विभाजित हो। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि किसी भी संख्या के बीच में 3 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, 8 से, 10 से, जो भी पूछे आपको वैसे ही आंसर करना है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, सबसे पहले हम एक रूल से बताते हैं कि कैसे आप इसको पकड़ लेंगे कि 3 से विभाजित 100 के ऊपर और 500 के नीचे 3 से विभाजित का क्रम कहां से बनेगा। ठीक है, मान लीजिए, देखिए 100 से शुरू होगा, मान लीजिए हम 100 से शुरू करते हैं, 100 के बाद 101, 102, ऐसे जाएगा डैश 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 500, 497 प्लस 498 प्लस 499 प्लस 500। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्रम हमारा पूरा नहीं बनेगा। 100 से 500 के बीच उन सभी संख्याओं का पूछ रहा है, तो हम ऐसे मान लीजिए 3 डिजिट आगे का उठा लें, 3 डिजिट पीछे का उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 से कौन सा विभाजित होगा। तो हमने बताया था इसी नंबर सिस्टम में विभाजिता का नियम, 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, सबसे विभाजित होने का हमने नियम बताया था। और उसी नियम के तहत हम इसको चेक करेंगे कि कौन सी संख्या विभाजित होगी, फिर वहीं से जहां से ये संख्या विभाजित मिल जाएगी, वहीं से 3 का डिफरेंट, अगर 3 से विभाजित है तो जो संख्या 3 से विभाजित होगी उसके अगले तीसरे स्टेप पे भी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 के डिफरेंट पे वो सीरीज बनती चली जाएगी 3 से विभाजित होने का। आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं। 100 है, 3 से विभाजित होने का नियम ये है कि जो संख्या दी है उसके प्रत्येक डिजिट का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 1 प्लस जीरो कितना हो जाएगा, 1। यह संख्या क्या 3 से विभाजित होगी, नहीं होगी, 100 कैंसिल हो गया। वैसे भी 100 से और 500 के बीच में ही लिखना था हमको, तो ना तो हम 100 को देखेंगे ना तो 500 को देखेंगे, इसके बीच में देखेंगे, यानी बीच का मतलब 100 के ऊपर हो और 500 के नीचे वो क्रम हो। ठीक है, अब 101 है, 101 में जब जोड़ेंगे 1 प्लस जीरो, 1 है इसमें 0 है, 101 में 1 है प्लस 0 है फिर प्लस 1 है, 1 प्लस 0 1 और इसमें एक और जुड़ा, कितना आया 2। क्या 2 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। जब 2 3 से विभाजित नहीं होगा तो 101 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 102। जब 102 को हम देखेंगे तो 102 में 1 है प्लस 0 है और प्लस 2 है, 1 प्लस 0 1 और इसमें जैसे ही 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 3। और तो क्या 3 3 से विभाजित है, हाँ 3 3 से विभाजित है। जब 3 3 से विभाजित है तो 102 भी हमारी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। हमारा पहला 100 और 500 के बीच में जो हमारा पहला अक्षर है, पहली संख्या है 3 से विभाजित होने की, वो मिल चुकी है। अब इसके आगे हमको सीरीज पता है, हमको डी का मान नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि संख्या 3 से विभाजित होने का है, तो 3 3 के गैप पे ही संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब 103 के बाद 102 के बाद 3 जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 105, 102 में 3 जोड़ेंगे 105, 105 में 3 जोड़ेंगे 108, 108 में 3 जोड़ेंगे 111, ऐसे ये सीरीज बनती चली जाएगी 3 3 के गैप पे क्या होगी, 3 से विभाजित होने का। अब देखिए, अब यहाँ से हमको चेक करना है 499 में, देखिए 9 9 18 और 18 18 4 22, 18 4 22, 22 3 से विभाजित होगा, 3 सते 21, 22 विभाजित 99 विभाजित नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं 9 8 17, 17 3 20 1 21, 408 यानी 21 आया इसका योग, और 21 में हम 3 से भाग देंगे, 3 सते 21। जब 21 3 से विभाजित हो जाएगा इनके अंकों का योग, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमको पहली संख्या मिल गई और अंतिम संख्या मिल गई। हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। और एक नियम अभी और बताएंगे भाग करने का। तो सबसे पहले हमारा पहली संख्या मिली 102, प्लस इसके बाद 3 का डिफरेंट बनता चला जाएगा, 105 प्लस 108, ऐसे करते करते कहां तक, 498 तक। ठीक है,
100 से ऊपर और 500 और 500 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या है 102 से शुरू होगी और 3 के डिफरेंट से जाते हुए कहां तक 498, 100 के ऊपर और 500 के नीचे 498 तक ये हमारी सीरीज बन गई। अब आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। n/2 a + l से हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो n/2 a + l लगा n/2 a + l लगाएंगे a + l, ठीक है। हमको n बराबर नहीं पता, n बराबर नहीं पता और निकालना भी होगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 से 498 तक कितना है, 498 है। देखिए 1 से 498 तक पदों की संख्या कुल है 498 और हम 102 से चले हैं। 102 से जब चले हैं तो उसके पहले क्या है, 101 है। तो 1 से 101 तक पदों की संख्या क्या है, 101 ही है। जब क्रम से सीरीज चले तो जहां पे हैं, अगर 1 से चल रहे हैं तो जहां से हैं वहीं से पदों की संख्या वही होगी। जैसे 1 से चले और 498 तक पद की संख्या 498 क्रम से है। जैसे 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, अंतिम पद 5 और पदों की संख्या भी 5। अंतिम पद 498, 1 से चलेंगे तो पदों की संख्या भी 498। लेकिन ये 102 से शुरू हुई है तो 102 के पहले क्या आएगा, 101 आएगा और 101 के पहले पदों की संख्या क्या है, 101 के पहले पदों की संख्या 101 ही होगी। 1 से शुरू हो रहा है और अंतिम पद 101। तो 1 से 498 तक में 1 से 101 की पदों की संख्या घटा देंगे तो 102 से 498 तक पदों की संख्या हमको मिल जाएगी। जैसे इसमें घटाएंगे 8 में से 1 गए 7, 9 और 3 397 पदों की संख्या हमारी निकल कर आई 397। 397 बटे 2 ये कितना है, 102 है। 102 + 498, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 397 बटे 2 गुणे 8 2 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5 1 600। ये हो गया 600। जब इसको हम कैंसिल करा देंगे 300 हो जाएगा। बचा कितना, 397 गुणे 300, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0 0 3 7 21 2 9 3 27 29 9 हासिल 2 3 3 का 9 2 11, ठीक है। ये निकल कर आया। अब देखिए इस तरह से करने पे हमारा आंसर आया 1,19,100, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हमने एक बात की मिस्टेक कर दी है, ठीक है। हमने मिस्टेक क्या की कि हमने ये पदों की संख्या जो निकाल दी है ये क्रम से ध्यान में देते 1 2 3 यानी 1 के डिफरेंट पे हमने निकाल दी है ये क्रम की संख्या। जब क्रम से क्रमागत चले तब हमने डायरेक्ट 1 से 498 तक 498 बनेगा और 1 से 101 तक 101 बनेगा। तो उसी 498 में से 101 घटा के निकाली है। लेकिन यहाँ पे ये इस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया कि 1 1 का डिफरेंट नहीं चल रहा है, ये क्रम से नहीं चल रहा है, 3 3 के डिफरेंट पे बन रही है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 3 और 4 5, 1 से लेकर 5 तक में पदों की संख्या 5 है। लेकिन जैसे ही हम 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5 करेंगे तो पदों की संख्या हमारी 3 है, ठीक है। पद की संख्या अगर क्रम से चल रही है तो 5 है, लेकिन अगर 2 2 के डिफरेंट पे चल रही है, 1 के बाद 3 है 3 के बाद 5 है, तो हमारी पदों की संख्या क्या है, 3 है। तो पदों की संख्या में कमी आएगी ना भाई। कोई चीज लगातार हो रही है, लगातार क्रम से चल रही है तो वो ज्यादा होगी, ज्यादा बार होगी, और कोई डिजिट जब डिफरेंट पे है तो वो कम बार आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे हम tn बराबर a + n - 1 × d के फार्मूले से निकालेंगे। ये क्रम से है, क्रम से नहीं है। क्रम से होता तो ये हो जाता, लेकिन क्रम से अगर होता 1 से सीरीज जैसे 102 के बाद 103 104 105 106 ऐसे सीरीज शुरू होती 498 तक जाती, तब हमारा क्या होता, ये हो जाता। लेकिन ये हमारी सीरीज 3 3 के डिफरेंट पे चल रही है तो हमारा ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही करना होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे tn बराबर a + n - 1 × d। थोड़ी सी ध्यान से उतरी चीजें। tn बराबर a + n - 1 × d। आप
इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जब ऐसे डिफरेंट दे, 2 2 का, 3 3 का ऐसे डिफरेंट दे, तो आपको करना क्या होगा कि जिससे जिससे विभाजित होने की बात करें उससे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी 498 माइनस 102 बटे किससे डिफरेंट हो, किससे विभाजित होने की बात कर रहा है, 3 से, और प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे विभाजित होने की बात कर रहा है 3 से, बटे 3 प्लस 1। जैसे इसमें 8 में से 2 गए 6 हुआ, 9 में से 0 गए 9 हुआ, 4 में से 1 गए 3 हुआ, 396 बटे 3 प्लस 1, 3 एक कम 3 3 दूना 6, 132 प्लस 1 बराबर पदों की संख्या निकल कर आएगी 133। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पदों की संख्या यहाँ पे निकल कर आएगी 133। देखिए पदों की संख्या वहां पे 397 निकल कर आ रही थी, लेकिन यहाँ 133 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 के गैप पे संख्या मिल रही है, संख्या बन रही है, तो संख्याओं की संख्या भी तो कम होगी, यानी पदों की संख्या भी तो कम होगी। हर तीसरे स्टेप पे एक पद मिल रहा है, तो वो लगातार हर स्टेप पे पद मिल रहा है, यहाँ हर तीसरे स्टेप पे पद मिल रहा है, तो हमारा वो तो कम, ये तीसरे स्टेप पे मिल रहा है तो ये तो कम आएगा ही ना। टीएन से देखिए 498 आया, टीएन बराबर 498, ए बराबर 102 प्लस यन क्या है, यन निकालना है, यन माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितने का, 3 का आ रहा है। आप रूल से करिए और रूल से लगाते रहिए, वो भी गलत नहीं था, लेकिन वो सही कब होता जब क्रम से सीरीज चलती। आप चीजों को ध्यान रखिए, अगर थोड़ी सी भी चीजें भटकी दिमाग से तो आंसर तो वो सही था, लेकिन वो फैक्ट कब होता जब वो क्रम से सीरीज चलती, 101 102 103 104 तब सही था, लेकिन ऐसे केस में वो गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसा केस हो उसी केस में हमको उसको सॉल्व करना है। जैसे इसको हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6, 9 में से 0 गए 9, 4 में से गए 396 n माइनस 1 इंटू डी। 102 जब इधर आया प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 396, इसको हम कैंसिल कराएंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, n माइनस 1, n बराबर निकल कर आया 132 प्लस 1 बराबर 133। n बराबर कितना निकल कर आया 133। अब हम n बाई 2 a प्लस यल की जब फार्मूले से लगाएंगे इस चीज को, तो n बाई 2 a प्लस यल के फार्मूले से हमारा आ जाएगा आंसर। अब n बाई 2 a प्लस यल, n का मान है 133 बटे 2, a का मान है 102 प्लस यल का मान है 498। ठीक है, ये हो जाएगा 133 बटे 2। अब ये हो जाएगा हमारा 133 बटे 2 गुणे ये हो जाएगा 600। जैसे ही हम इसको करेंगे 300, अब आया हमारा कितना 0 0 लग गया, 3 का 9, 3 9, 3 39,900 आंसर हमारा निकल कर आया 39,900 हमारा आंसर निकल कर आया। 102 100 से 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से विभाजित हो। ऐसे केस में हमारा आंसर निकल कर आया 39,900। उम्मीद करता हूं आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। अब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अपने अगले लेक्चर में लेकर आएंगे वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।